हेलो ऑल डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सो इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल्स भी करेंगे क्योंकि विदाउट इंट्रोडक्शन एंड विदाउट सीइंग एग्जांपल्स आप एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो इसलिए हमें सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि आगे की एक्सरसाइज है किस चीज़ के ऊपर। ओके, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले आता है आपका होल नंबर। ये आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन फिर से हम रिवाइज कर ले रहे हैं और जिनको पता होगा वो वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ये डिफरेंस होता है कि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है एंड नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। होल से आप समझ जाइए, होल मतलब पूरा। ओके, एंड उसके बाद थर्ड है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं प्लस उनके इन्वर्स भी। सो नेचुरल नंबर क्या थे, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक। उनके इन्वर्स क्या हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ओके, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और जो उसका डिनोमिनेटर होता है मीन्स q वो नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 4/5 हो गया। 8 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं, 8/1, 7/1। सो इनके डिनोमिनेटर 0 के इक्वल्स नहीं है। ओके, देन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ठीक इसका उल्टा। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये कुछ एग्जांपल हैं, √2, √3, √6, पाई को भी लिख सकते हैं, √4 भी है। ओके, एक्सेट्रा। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल को मिला के सारे, मतलब इसमें सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, रेशनल भी और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं। ओके, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से या फिर सिर्फ 1 से डिविजिबल हो पूरी तरह से। मतलब ये नंबर 1 से बड़े होते हैं। ठीक है, 1 के बाद जितने ऐसे नंबर हों जो या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं पूरा या फिर 1 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। आप इन नंबर्स के एग्जांपल्स आप अच्छे से देखिए, ये खुद से 1 के अलावा और किसी नंबर से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर का अपोजिट। कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, 4 हो गया, 6, 9, 10, 12 एंड 15। ओके, सो आगे हम देख रहे हैं अपने एग्जांपल्स को। सो एग्जांपल 1 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। रेशनल नंबर आपको पता चल गया कौन से होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। ओके, और जिसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन 1 और 2 को रेशनल नंबर बना लेते हैं, मीन्स 1/1 एंड 2/1। जब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया होता तो हम अपने आप उसके नीचे 1 लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें 5 नंबर ढूंढने हैं। जितना ज़्यादा नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतने नंबर उसमें आपको बीच में मिल जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके बहुत सारे जो हमें दिख नहीं रहे हैं बट हम इन्हें निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, 1 को ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया हमारा 10/10। सेम एज हमने 2 और 2/1 को भी कर दिया। जब ऊपर वाले नंबर को जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले को भी उसी से करोगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना है। 20/10। ओके, 20/10 और 10/10। अब इनके बीच में आपको ढेर सारे नंबर क्लियर दिख जाएंगे। ओके, 11/10, 12/10। हमें सिर्फ 5 निकालने थे इसलिए मैंने 5 लिखे हैं, वरना 19/10 तक इसके बीच के नंबर आ गए। अब 5 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा पूछ लेता, बहुत ज़्यादा पूछता, तो आप उतना ही बड़ा उसका डिनोमिनेटर बना लेते। मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया है आप उसे 20, 30 ऐसे करके ओके डिवाइड कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, इसमें हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, √2 को नंबर लाइन पे, तो आप इधर वाली चीज़ को पहले भूल जाओ। ठीक है, इधर वाले ऊपर जो मैंने शो किया इसको भूल जाओ। हम पहले आ जाते हैं अपनी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, बेस ये है एंड इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, हम √2 को किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का
हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं। ओके, सो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें साइड्स परपेंडिकुलर और बेस ऐसे लेनी है कि उनका स्क्वायर करके हमारा 2 ही आए। ओके, सो ये कितना लेना पड़ेगा, 1 से आप ज़्यादा लोगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, सो यहाँ पे इक्वल बराबर नहीं रहेगा। तो हमें √2 का स्क्वायर के बराबर इसे रखना है। √2 का स्क्वायर 2 ही होता है क्योंकि रूट और स्क्वायर इससे कट जाता है। ओके, आपस में। सो इसका मतलब क्या है, हमारे पास बेस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, बेस कितना होना चाहिए, 1। अभी परपेंडिकुलर से हमें मतलब नहीं है, हमें बेस 1 लेना है। हम नंबर लाइन पे कहीं भी, मैंने यहाँ पे लिया, आप कहीं भी बेस उसका 1 मान लो। ओके, बेस 1, ये स्केल से लेके आप यूनिट 1 मानोगे और सबके बीच के डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, डिफरेंस हमने 1 ले लिया। ओके, अब हम यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से बनाया तो आप 90 डिग्री का एंगल बना लोगे। मेरे पास अभी है नहीं, मैंने प्रकाश से ऐसे किया। सो 90 डिग्री का एंगल लेके, और 90 डिग्री के एंगल के लिए आप परपेंडिकुलर की यूनिट कितनी लोगे, 1 ही लोगे। ओके, यहाँ पे आर्क बनाओगे, फिर उसको क्या करोगे, वहाँ से बेस के, ये मैंने ABCA ऐसे कर लिया था, उसको यहाँ से ज्वाइन कर दोगे, A को C से, बन गया आपका √2 यहाँ पे नंबर लाइन पे। सेम ऐसे √2 के जितने भी नंबर आए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए और नंबर लाइन, आप उसे इजीली कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ से एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो 1.1 का होगा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया हो, और अगर कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो या फिर आपको जो भी इसमें मुझे क्लियर करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।